नमस्कार, मैं राजेंद्र कौशल अमृत धारा न्यूज़ पर स्वागत करता हूं आपका। आज जैसे कि आपको पता ही है, दर्शकों से बताना चाहते हैं कि 2 तारीख बहुत दिन प्रतिदिन नज़दीक आती जा रही है। ऐसे में जो चुनावी माहौल है सरपंची का, जिला परिषद का, वो करीब करीब अपनी एक रफ्तार पकड़ता जा रहा है। और ऐसे में इसी रफ्तार के बीच में हम लाल स्कूटी और सफ़ेद रुमाल जिन्होंने कर दिया कमाल, वो राजा राम जी बिल्कुल मेरे सामने हैं और इनसे बात करना चाहेंगे। इनको जो चुनाव निशान मिला लट्टू का, कई तो समझ ही नहीं पाई है लट्टू है क्या कोई और चीज़ है। इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि इस मौके पर वो इस महफिल के जरिए क्या कहना चाहते हैं। जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ तक पहुँचे और हमारी हर खबर छत्तीस बिरादरी के पूरे गांव में पहुँचा रहे हो, पूरे चैनल पर प्रसारित कर रहे हो, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। जी धन्यवाद। राजा राम जी, जैसा कि आपको एक मशहूर एक प्रसिद्धि मिल रही है, लाल स्कूटी सफ़ेद रुमाल और रेड एंड वाइट की भी बात आपके ऊपर लागू हो रही है, और जो चुनाव निशान आपको मिला है लट्टू का, जिसमें आपने रेंच का निकालने की बात कही है, तो ये जो लट्टू आपका है ये धीरे धीरे रेंच निकालता जा रहा है। ऐसे मौके पर आपके चुनाव निशान को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? ये विश्वकर्मा महाराज का दिया हुआ एक बहुत बड़ा एक गिफ्ट है, तोहफा है। इसको जो हमारे मिस्त्री हैं वो यूज करते हैं, लट्टू कहते हैं इसको। हाँ। और ये रेंच का देखते हैं इसमें रेंच कितना रह गया भाई, ये पूरा एक सार है कि नहीं दीवार? हाँ बिल्कुल। तो ये जो 16 के 16 कैंडिडेट है ना, इनमें से किसी का रेंच नहीं छोड़ा, सारे का काटा। तो ये तो बहुत बड़े जो ना लट्टू क्या आपने निशान मिल गया। ये लट्टू तो ना और कैंडिडेटों का रेंच निकालने का काम जो है ना करेगा, जैसा कि आप बोल रहे हैं। भाई साहब क्या हाल है आपके? बढ़िया जी बढ़िया। तो प्रधान जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देख साहब, सभी के व्यक्ति है और दुख सुख के साथ ही पंचायती उम्मीदवार है, हर एक के साथ दुख सुख में साथ देते हैं। तो छत्ती बिरादरी में जो इनको एक शोहरत मिल रही है, एक मान सम्मान मिल रहा है, तो इसके पीछे राज क्या है? इसके पीछे राज इसकी मतलब खुद की जो लोगों के प्रति भावना है, हाँ। वो बड़ी आदर मान के योग्य है और गांव को एक आंख से देखने वाला बंदा है, छत्तीस बिरादरी को एक आंख से देखने वाला बंदा है और सभी का साथ लेकर चलता है, सबका विकास चाहता है। ये सरपंची के तौर पे ही तो सुख दुख के साथी नहीं है, सरपंची से पहले भी कहते हैं कि छत्ती बिरादरी में बिना सरपंची के भी एक लोगों की सेवा करते रहे, गरीब जनता की। ये ग्राम सुधार युवा संगठन के माध्यम से शुरू से समाज सेवी है जी, शुरू से समाज के कार्यों में लगन बढ़ चढ़ के भाग लेते रहे शुरू से। जरूरी नहीं है कि अब सरपंच तो लोगों ने बनाने हैं, सरपंची के तौर पर इनका चेहरा आया, लेकिन इनकी समाज सेवा जो है, गरीब लोगों के प्रति दुख दर्द की भावना, वो आगे लेके आ रही है। वो वही तो बात इसको आगे आने वाले भविष्य में काम आ रही है और उसी के बलबूते पर इसको गांव में साफ छवि मिल रही है जी, इसी का ये कारण है। तो राजा राम जी, ये धीरे धीरे जो है ना, जैसे ना बोड़ में दाना दाना इकट्ठा हो जाता है, जो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपका माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि बोड़ में दाना दाना इकट्ठा हो रहा है। तो आपने ये बात पहले भी कही थी और आज जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो ये जो लट्टू है रेंच निकालने वाला आपका, ये ऐसे काम कर रहा है कि एक ही जगह पे सबको घूम घूम के इकट्ठे कर रहा है। इसके पीछे आपका ये जो चुनावी निशान है, क्या सौभाग्य से मिला आपको? ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, विश्वकर्मा महाराज की दया रही है। विश्वकर्मा महाराज ने तो सारी सृष्टि की रचना कर दी। सृष्टि की रचना कर दी और वही उसी का एक आशीर्वाद के रूप में हमारे को ये निशान दे दिया। ये लट्टू भी सबको मतलब यही काम कर रहा है, आकर्षित कर रहा है सबको, ये आकर्षित कर रहा है। और मैं कुछ बातें ऐसी हैं जैसे गरीबी रेखा के नीचे जो लोग हैं, जो से उनके लिए कॉलोनियों, अच्छा कॉलोनी का 100% हम उनके लिए प्रबंध करवाएंगे, पंचायत की तरफ से करवाएं, अगर परमात्मा ने मौका दिया, पब्लिक ने मौका दिया, या सरकार की तरफ से करवाएं। प्रधान जी, मेन मुद्दा तो आता है जैसे पेंशन है, विधवा पेंशन है, बुजुर्गों की पेंशन है, शौचालय है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, और आपने जो कॉलोनियों की बात कही है, क्योंकि गरीब लोगों के तो ज़्यादातर यही मुद्दे रहते हैं कि जी हमारे पास मकान नहीं है, हमारी पेंशन नहीं आई, हमारे राशन कार्ड वो BPL नहीं बने। तो ऐसे में जनता की मांगों पर जो डिमांड है, उनके ऊपर कैसे खरा उतरेंगे आप सरपंच बनने के बाद? ऐसा है, ये हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो पेंशन है, पेंशन हर पेंशनधारक को घर पे मिले। अच्छा, उनको चक्कर ना काटने पड़े। पंचायत की तरफ से ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे कि वो घर बैठे ही उनको वहीं पे डिबेट करा दी जाए, उनको पैसे दे दिए जाए, घर जा के पैसे दे दिए जाए, ताकि उनको जो है ना भागना ना पड़े कि जी भाई पेंशन ले आनी है। तो आप तो ऐसी नीतियां कुछ चल रही हैं, जैसे कि चौटाला साहब की सरकार एक बार आई थी, उन्होंने कहा था कि सरकार आपके द्वार,
क्या आप उन्हीं नक्शे कदम पर चल करके पंचायत के सरपंच बनते हैं तो सरपंची को ही आप उनके द्वार पे ले जाएंगे? ये पंचायत आपके द्वार होगी। अरे वाह, हाँ, क्या पूरी कितनी पंचायत बड़ी हाँ, बात है। पंचायत हर परिवार के द्वार पर पंचायत खड़ी होगी। यानी पंचायत द्वार पर पहुंचाएंगे। राजा राम जी अगर आने वाली 2 तारीख को सरपंच बनते हैं तो इनका साफ तौर पर मानना है। भाई साहब आप कुछ कह रहे थे? मैं बोलूँगा ये इसके बारे राजा राम जी में। कहेंगे। आज ऐसा है, जातीय परिवार है हमारा, लगभग 125 घर हैं उसके। अच्छा जी। उसके पूरे परिवार ने आज मेरे को आशीर्वाद दिया है। मैं उसके लिए तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे गांव से अपील करता हूं कि इस बात को गौर करते हुए 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी है। मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। चुनाव निशान पर 2 तारीख को मोहर लगाएं और सतीश कुमार लट्टू के निशान पर मोहर लगा करके इस गाँव का जो चौकीदार है वो सौंपने का कृपा करें। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि ये सरपंची की बात नहीं कर रहे, गांव का एक चौकीदार यानी चौकीदार बनने की बात कर रहे हैं। और चौकीदार का मतलब आप समझते हैं भैया, दर्शकों से कहना चाहेंगे कि कितनी बड़ी एक सेवा जो है ना चौकीदार को करनी पड़ती है। अगर इनको सरपंची 2 तारीख को मिलती है और ये उस सीट पर विराजमान होते हैं तो ये चौकीदारी का काम करेंगे गांव की का, और 36 बिरादरी को साथ लेकर चलेंगे। ताऊ जी राम राम। राम राम। तो क्या कहोगे भाई के बारे में, राजा राम के बारे में? राजा राम के बारे में वो बड़ा अच्छा काम कर गया जो पहले भी। अच्छा। हाँ, इसे सारा परिवार के लिए किशोर रोड़ा रब्दा हो हाँ। जो आप खुद निमड़ी हुआ है। एक बात सुनने में आई है कि जड़ा राजा राम अड़ जाएगा उठा कोई भी नहीं अड़ सकता। अड़ा है, यह सच्चाई है? सच्चाई है। अब फोन पर करवाए दे जो अच्छा। जान की भी लोड पड़े, जान की भी लोड पड़े। जान की भी लोड पड़े। ये हमने मीडिया के माध्यम से, पत्रकार होने के नाते गांव गांव में कई जगह से बात आई, न्यू कह रहा सरपंच तो कोई बन जियो, लेकिन एक बात न्यू का राजा राम की जरूर है, जड़ा राजा राम अड़ जाएगा ओठा किसी में हिम्मत नहीं अड़ने की। 36 जात में किशोर की जगह पूछ ले जी। ना तो किशोर पाबंदी लाने दी थी जी। और सबके काम कराए। हम इसका ज़्यादा साथ में आए हैं। मतलब यही बात है कि इनका देना, गांव वाले जिन लोगों के दुख सुख में खड़े होते हैं, देना दिया नहीं जा सकता। हाँ, देना दिया नहीं जाता। वाह जी वाह। तो मैं दर्शकों से कहना चाहूँगा, अभी जिन शख्सियत से हमने आपको एक रूबरू करवाया है वो राजा राम जी है, जो एक मजबूत उम्मीदवार हैं सरपंची पद के गांव धनौरी से। तो ऐसे में काफ़ी बातें निकल के आती हैं मीडिया पर, तो हर आदमी करीब करीब ये बातें आती हैं कि राजा राम जी का जो अभी सरपंची की एक दावादारी है वो मजबूत है। और बाकी तो वक्त बताएगा आने वाला 2 तारीख को किस फैसले पर मोहर लगेगी। तब तक बने रहिए राजेंद्र कौशल के साथ। जय हिंद, जय भारत जी।